बिहार बीएड एडमिशन 2021 आप सभी लोग जानते हैं कि 1 लाख से ऊपर रिजल्ट दिया है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1 लाख से ऊपर रिजल्ट दिया है और आपके टोटल एडमिशन कितने लोगों का होना है तो 36,000 का होना है। 36,000 के आसपास अभ्यर्थी का बिहार बीएड में एडमिशन होगा और रिजल्ट बिहार बीएड में 1 लाख अभ्यर्थी को दिया गया है। तो अब बताइए कि इन सभी का काउंसलिंग होगा। 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन सीट अलाउ कितने लोगों को किया जाएगा तो 36,000 का। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिहार बीएड में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं जो आपका स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि अगर 1 लाख अभ्यर्थी ने रिजल्ट लाया है और 36,000 का एडमिशन होगा तो बाकी अभ्यर्थियों का क्या होगा। इनका तो पैसा चला जाएगा लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बता दे रहे हैं कि यह आप जो कीजिएगा, जो काउंसलिंग समय आपको 3,000 4,000 देने हैं वह आपको लौटाया नहीं जाएगा, भले आपका एडमिशन हो या ना हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। काउंसलिंग जो है सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो आपका 3 से 4,000 रुपया तो जाएगा ही और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। क्योंकि 1 लाख से ऊपर आपका रिजल्ट दिया है और एडमिशन 36,000 का होगा, तो बाकी लोगों का क्या होगा। बाकी लोगों का क्या होगा, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। हम आपको यही समझाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। अगर आप बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग करवाने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले देख लीजिए इस वीडियो को और ध्यानपूर्वक सोच समझ कर अगला कदम आप लोग उठाइएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं हम कि 1 लाख से ऊपर आपका रिजल्ट दिया है, एडमिशन 36,000 का ही होना है और 1,000 प्लस 3,000 मतलब आपका 4,000 टोटल खर्चा है काउंसलिंग में। अगर 4,000 गुना हम 1 लाख करें तो देख लीजिए कितना है, 40 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले जाएगा। अगर 1 लाख अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको 4,000 रुपया, एक अभ्यर्थी को 4,000 रुपया देना होगा। 3,000 और 1,000 4,000 हो गया, और 4,000 में अगर आप 1 लाख से गुना करते हैं तो 40 करोड़ रुपया जो है वह सरकार के खाते में चला जाएगा। तो सभी लोग से निवेदन है कि सोच समझकर जो है वह आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट आता है कि सर 50 प्लस है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। कोई कहता है 60 प्लस है, कोई मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए एडमिशन होगा या नहीं, पहले तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए कि मान लीजिए कि 36,000 आप सीटें हैं पूरा बिहार में, 36,000 सीट है और 1 लाख से ऊपर आपका रिजल्ट आया है, तो इसमें जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा उसी का ना एडमिशन हो जाएगा। अब आपका 50 प्लस है तो कैसे एडमिशन हो जाएगा, जिसका 60 है उसका नहीं होगा, जिसका 60 है उसका होगा, जिसका 50 है उसका नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कट ऑफ, अगर प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ की बात करते हैं तो प्राइवेट में अगर हाई कट ऑफ जाता है तो फिर 50 और 55 वाला को तो केवल काउंसलिंग फी लगेगा और इसका एडमिशन होगा नहीं, तो क्या होगा। तो इसके बारे में आप लोग समझिए और सोचिए। इस बात जो हम आपको बताए हैं इस पर आपको समझने और सोचने की आवश्यकता है। आप लोगों ने कभी यह सोचा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि 1 लाख से ऊपर रिजल्ट दिया है और 36,000 का ही एडमिशन होना है। तो देख लीजिएगा इसे। आगे आपको बताते हैं, फ़ी को लेकर आपको दिक्कत है कि सर कॉलेजों का फ़ी अलग अलग होता है कि एक ही होता है। बार बार कमेंट आ रहा था कि सर सभी कॉलेज का फ़ी एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो देखिए, किसी भी कॉलेज की फ़ीस के बारे में सुनकर कृपया पहले ही आपत्ति ना जाता है। कोई कह रहा है 1,75,000 रुपया लगेगा, कोई कह रहा है 2 लाख तक लगेगा, कोई कह रहा है 75,000 ही लगेगा। तो देखिए, किसी भी कॉलेज के फीस में के बारे में जानकर आप लोग पहले आपत्ति या आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि सभी कॉलेजों के कुछ नियम होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ फाइन होते हैं, अलग अलग सुविधाएं होती है। इसके अनुसार उनकी फीस में वृद्धि हो जाती है।
आपको बता दें कि जब इंटर आप किए होंगे तो इंटर में भी किसी किसी कॉलेज का 1700 एडमिशन चार्ज है, तो किसी का 1400 एडमिशन चार्ज है, किसी का 3000 एडमिशन चार्ज है, तो किसी का 5000 एडमिशन चार्ज है। अभी भी इंटर का एडमिशन चल रहा होगा और आपने भी अपने भाई बहनों को करवाया होगा, तो आप जान रहे हैं कि बगल वाले कॉलेज में 1300 रुपया लग रहा है और उसके बगल वाले कॉलेज में 1500 रुपया लग रहा है। तो देख लीजिए, हर कॉलेज का जो होता है वह अलग अलग फाइन होता है, अलग अलग चार्जेज होते हैं, तो उसका अलग से उसका जो है 2-4 हज़ार बढ़ जाता है। अगर जिससे 1,50,000 मिनिमम आपको 1,50,000 तो सब में लगेंगे, लेकिन किसी किसी में 1,75,000 भी लग जाता है, 2 लाख तक भी लग जाता है। तो आपका जो 1.5 लाख से है वह 2 लाख तक पहुंच जाता है फीस बढ़कर। मतलब अलग अलग चार्जेज, अदर चार्जेज लगता है, जैसे फाइन भी लगता है, जैसे आप वहाँ नहीं जाइएगा, क्लास नहीं कीजिएगा, उसका भी फाइन लगता है, या कभी कभी 1,75,000 तक रहती है। तो देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजों का तो 1,50,000 फिक्स है कि लगेगा, लेकिन हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है, नियम होता है, चार्जेज होते हैं, तो उसके अनुसार 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 ऐसे जो है आपके फी में बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसी भी कॉलेज की फीस के बारे में पहले पूर्ण जानकारी ले, फिर उस पर अपना टिप्पणी दे। अन्य सामाजिक तत्वों के अफवाहों से बचे। बिल्कुल सही हम आपको बता रहे हैं कि आप असामाजिक तत्वों के जो है वह अफवाहों से बचें, और नहीं तो आप चिंतित होइएगा ही, और आपका बाद में दिक्कत भी होगा। कोई कहेगा 2 लाख, कोई कहेगा 3 लाख। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे और आपको मालूम भी होगा। यदि नामांकन के बाद या कभी कॉलेज द्वारा आपसे कोई फीस ली जाती है और उसका प्रमाणित और सत्यापित रसीद नहीं दिया जाता है, तब आप आपत्ति जता सकते हैं। तो जब कॉलेज आपसे फ़ी मांगता है और उसका रसीद नहीं देता है, तब आप उसका विरोध कर सकते हैं, तब आप उस पर जो है वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जब आपसे कॉलेज जो है आपसे फ़ी ले रही है, रसीद दे रही है, तो आपको आपत्ति दर्ज कराने या विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह आपको प्रूफ दे रही है कि वह किस काम के लिए आपसे पैसे ले रही है। हर कॉलेज का अलग अलग नियम और प्रक्रिया होते हैं, तो आप अपने कॉलेज में पता करें। उसके बाद हमने जो एक पोल डाला, टेलीग्राम चैनल पर हमने एक पोल डाला कि आपने ऑफिशियल आंसर की से नंबर मिलाया होगा, उसके बाद आपने अपना रिजल्ट देखा होगा। तो देखिए, कुछ लोग का कहना है कि हाँ मेरा नंबर बढ़ गया, 37% लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरा नंबर जो है वह बढ़ गया, 32% लोग जो है वह नहीं मेरा नंबर घट गया, और 31% लोग कह रहे हैं कि दोनों ही बराबर है। आप लोग को यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहेंगे। जब आंसर की आपका आया था तो वह उसमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जो गलत था उसका ऑब्जेक्शन आप लोग लगाए थे, उसी का नंबर किसी का बढ़ गया है तो किसी का घट गया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो यही बात है, इसी का पोल हमने डाला था। और आगे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें कि एक काउंसलिंग जब हो जाएगा, एडमिशन प्रक्रिया के समय आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, तो क्लास 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, और क्लास इंटर का मार्कशीट लगेगा, और मूल प्रमाण पत्र लगेगा, और ग्रेजुएशन मार्कशीट आप लोग लीजिएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाइएगा। 5 नंबर CLC DLC TC टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। CLC हो, DLC हो, TC हो, तीनों में से कोई हो आपके पास, तो आप वहाँ सबमिट कर पाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय SDO से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और आपको उसे ले जाना होगा। ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी ही SDO से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसे वहाँ ले जाना होगा। EWS सर्टिफिकेट ले जाइएगा, PWD सर्टिफिकेट ले जाइएगा अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो। एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट, अगर आप किसी अदर कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो, आपको कलर फोटो ले जाना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट ले जाना होगा। कॉलेज अलाउंसमेंट कम पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, एडमिट कार्ड CET BEd आपको ले जाना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे BEd एडमिशन के समय। लेकिन एडमिशन से पहले, काउंसलिंग से पहले आपको हम जो समझाना चाहते थे, हमारा मेन जो मुद्दा था इस वीडियो को बनाने का मुद्दा यही है, यही मेन मुद्दा है। आप लोग सोचिए इस पर और समझने का प्रयास कीजिए कि अगर 1 लाख का रिजल्ट दिया तो 36,000 का ही एडमिशन क्यों? अगर सरकार चाहती तो 36,000 को ही रिजल्ट दे सकती थी।
अगर सरकार चाहती तो केवल 36,000 का भी तो रिजल्ट ले सकती थी और उसका एडमिशन ले सकती थी कि नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख से ऊपर रिजल्ट देने की क्या आवश्यकता थी। मान लीजिए कि 36,000 आप रिजल्ट नहीं दे सकते थे तो कम से कम 40,000 रिजल्ट देते और 40,000 में 36,000 लोगों का एडमिशन ले लेते। ये भी तो हो सकता था, जिसका हाईएस्ट मार्क था उसी का रिजल्ट देते। तो अब आपने तो रिजल्ट दे दिया, आपने 1 लाख रिजल्ट दे दिया, 1 लाख से ऊपर ही रिजल्ट है, 1 लाख से ऊपर रिजल्ट दे दिया और 36,000 लोगों का एडमिशन होगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का तो पैसा चला जाएगा आपके खाते में। आप तो ये नहीं जानते हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आया, कितनी मेहनत करने से इसका 3,000 4,000 रुपया बैठ रहा है और आपके खाते में भेज दे रहा है। आप समझ पा रहे होंगे हम जो समझाना चाहते हैं। किसी भी भाई को आपत्ति हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो रियल बात है हम आपको वही समझाना चाहते हैं। 4,000 रुपया पर कैंडिडेट को लगेगा और 1 लाख अभ्यर्थी जो है रिजल्ट आया है 1 लाख अभ्यर्थी का, अगर इसमें गुना करें तो 40 करोड़ रुपया हो जाता है और उसमें 36,000 लोगों का एडमिशन होगा। तो भाई साहब ये आखिर चल क्या रहा है? अगर आप 36,000 का ही सीट है, आप जानते हैं कि 36,000 सीट है बीएड में नामांकन के लिए बिहार में, पूरे बिहार में, तो आप ये भी तो कर सकते थे, उसमें भी डिस्टेंस मोड वालों का सीट है। ये तो इंट्रेंस एग्जाम जो दिए हैं उनका 36,000 इसमें नहीं है, इसमें डिस्टेंस मोड वाले भी शामिल हैं। अलग अलग प्रकार से जो एडमिशन होती है भूमि कोटा, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप बताइए कि 36,000 लोगों का एडमिशन होगा, 1 लाख लोगों से काउंसलिंग करवाइएगा, 4,000 रुपया वसूलिएगा पर कैंडिडेट, तो आप ही को फायदा है 40 करोड़ रुपया। हम लोग का तो पैसा चला ही जाएगा, भले एडमिशन हम लोग का हो या ना हो। तो देखिए, ये इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना हो सके आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग उसी लोग का करवाइए जिनका एडमिशन होने वाला है, या 4-5 हज़ार आप बेसी रिजल्ट दीजिए। मान लीजिए कि कोई एडमिशन नहीं करवाता है, मान के चलिए कि अगर एक 36,000 आप रिजल्ट दीजिएगा तो उसमें से मान लीजिए कि 4-5 हज़ार रिजल्ट नहीं, काउंसलिंग नहीं करवाएगा, तो 4-5 हज़ार बढ़ा कर दीजिए, 40,000 रिजल्ट दीजिए। अब आप 1 लाख रिजल्ट दिए हैं, 36,000 का एडमिशन होगा, तो इसमें किसका फ़ायदा है? फ़ायदा तो आपका है 40 करोड़। अभ्यर्थी का तो घाटा ही है, 4,000 वो लगेगा, फिर काउंसलिंग 4,000 काउंसलिंग फी लगेगा, उसके बाद साइबर वाला पैसा लेगा, मतलब 5-7 हज़ार तो इसका गया, 5-7 हज़ार पर कैंडिडेट गया और आपका तो खाता भर ही रहा है क्योंकि आपको 40 करोड़ रुपया बन जाएंगे। तो यही बात है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और आपको हम समझाने का जितना भी हम से हो सकता है, जितना भी हमारे पास जानकारी है उतना आपको बताने का प्रयास करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बीएड अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए कि आखिर ये हो क्या रहा है। और देखिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से ये मोटिवेट होते हैं। और बिहार बीएड से किसी प्रकार की कोई भी सूचना आती है, कोई भी टॉपिक होता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।